लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे रुजा के नागमणि लेके जाना पूरी। क्या बोलूं मैं इसमें? मैं गाली नहीं दे सकता। क्या बोलूं? गाली क्या? नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। हाँ तो मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, क्या हाल चाल हैं? यार सबसे पहले तुम लोगों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। उम्मीद है कि तुम लोगों के रोजे बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। जी दोस्तों, जब रमजान का महीना आता है तो रमजान से ठीक एक दिन पहले शैतान को कैद कर दिया जाता है, ताकि शैतान मुसलमानों को किसी भी किस्म के गुनाह के लिए बहका न सके और मुसलमान अल्लाह की इबादत में जोरों शोर और दिल लगी के साथ मशगूल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से रमजान आते ही लोगों के अंदर का शैतान जाग जाता है। लोगों ने इबादत के कामों को ऐसा कर दिया है कि ना ही वो इबादत नजर आती है और ना ही वो गुनाह नजर आता है। एक पल के लिए तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आजकल के मुसलमानों को हो क्या गया है। ऊपर से रमजान के नाम पर ऐसे ऐसे कलाम रिलीज हो रहे हैं जो सुनने में ना तो वो नात लगती है, ना ही कलाम लगता है और ना ही वो गाना लगता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आओ यार अपने कानों में हैंड फ्री डाल लो और शुरू करते हैं रिव्यू रमजान में लगाई जाने वाली हलाल यक्कियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे रमजान प्लेलिस्ट के बारे में। कुछ दिनों से सोशल मीडिया की फीड पर रमजान के ऊपर ऐसे ऐसे कलाम सुनाई दे रहे हैं जो कि ओवरऑल गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर बने हुए हैं। मतलब कि यार समझ रहे हो कि तुम्हें पूरी के पूरे गाने की वाइब आएगी उसमें। आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मिटा जा मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा। Psych! That's the wrong number. मोमिनो सुनो, रोजे रखो, सजदे में सर झुका दो, ये क्या हो गया? दीन की शान दिखा दो, ये बयान ये नबी की बात कुल जहां को आज तुम सुना दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। Psych! That's the wrong number. मुबारक तो बड़ा ही नेकी वाला है, इधर देखो उधर बस रहमतों का ये डाला है। खुदा ने रोज़गार की सभी मुश्किल को डाला है, जो रखे गालों से वो किस्मत डाला है। ये तो कुछ भी नहीं है, आओ तुम्हें और सुनाता हूँ। मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। माहे रमज़ा की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मुझ पे नेमतें लुटाना। मेरी चाह मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चलती प्यार की पूंगी बजा कर मांगो खुदा से तुम सर सजदे में झुका के। खुदाए पाक की है रहमतें हर रोज़गार। All day all night मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। रोज़ादारो करो याद खुदा को दिल से, हाँ हाँ याद खुदा को दिल से। ऐसी नेमत हर मोमिन को मिलती है मुश्किल से, कर लो याद खुदा को दिल से, हाँ हाँ याद खुदा को दिल से। पढ़ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। गाने आया है सलमा चची, हाँ सलमा चची, खुशियों से है दिल में हलचल मची। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। अब तुम लोग ईमानदारी से बताओ, ऐसे लोगों के लिए गालियां बनती हैं कि नहीं? लेकिन क्या करें, रमजान चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते अभी इन्हें हम। अगर तुम लोगों ने इनके कलाम को गौर से देखा है तो तुम लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि इन वीडियोस की क्वालिटी बहुत पुरानी है। यानी इनके ये कलाम अब के टाइम के रिलीज नहीं हुए, ये काफी पुराने मालूम होते हैं। और तुम लोगों ने एक और चीज भी नोट की होगी कि इनकी ड्रेसिंग बॉलीवुड की मूवीज की तरह है। जैसे कि बॉलीवुड की मूवी में मुसलमानों को दिखाया जाता है, जैसे बॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं मुसलमानों को सर पे टोपी, शलवार कमीज और आंखों में सुरमा। इन लोगों ने भी सेम वैसी ही ड्रेसिंग की हुई है। मतलब कि यार अखीर है कि बॉलीवुड की मूवीज कम पड़ गई थी जो अब कलाम में भी मुसलमानों को ऐसा दिखाने लग गए। और पता नहीं ये लोग मुसलमान है भी या नहीं, ये लोग भी पैसों की खातिर जो इनको कलाम दिया जा रहा है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी मुसलमान इस तरह का काम करते हुए 10 बार सोचते कि कहीं इसमें इस्लाम की कोई तजलील तो नहीं। और अगर ये लोग मुसलमान है तो मेरी इनसे गुजारिश है कि किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग के बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किए बगैर साफ शिफाफ कलाम बनाओ। अब देखो यार ये भी तो कलाम है। राह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये
ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। अल्लाह से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। अब ये भी तो कलाम है, इनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये कलाम किसी भी तरह की वायलेशन नहीं पैदा करते, बल्कि इस तरह के कलाम सुनने से तो रमजान का मजा दोबाला हो जाता है और लुत्फ आता है। मैं इस तरह के बेतुके कलाम बनाने वालों से बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलाम बनाओ जिसको सुनने में लुत्फ है, ना कि ऐसे कलाम बनाओ जिसको सुनने से वायलेशन पैदा हो। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालिन। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं मतलब यार बंदे की स्पीड चेक करो, कारी साहब गोली की स्पीड को भी सरपास कर गए हैं। नहीं मतलब कारी साहब आपके पीछे कोई 40 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी जो इतनी तेजी से तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं जी। और यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अल्लाह का नाम लो। नाउज़ुबिल्लाह, तुमने तो नमाज को भी मीम मटेरियल बना के रख दिया यार। अच्छा मुझे इन पीछे खड़े नमाजियों पर भी हैरत आती है, कैसे ये बुत बन के खड़े होते हैं और इमाम को फॉलो कर रहे होते हैं। इनमें से किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इमाम साहब को उठकर कहें कि इमाम साहब नमाज तसल्ली से पढ़ा लें। यही वजह कि आज हम दूसरे ममालिक से इतना पीछे हैं। हमारे सामने गलत हो रहा होता है और हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी हक के लिए आवाज नहीं उठाते। आखिर हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं? यकीनन हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और इस बारे में हमसे सख्त हिसाब होने वाला है। देखो यार, यहाँ पर मैं रमजान के हवाले से छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपने ही इबादत के लिए पैदा किया है और यही हमारी क्रिएशन का मकसद भी है। और ये रमजान मुबारक वो वाहिद महीना है जिसमें इंसान अपनी क्रिएशन के असल मकसद की तरफ लौटता है और हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम रमजान मुबारक का बेहतरीन एहतमाम करें, यानी 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, कुरान और हदीस में बताई गई बातों को समझें और उस पर अमल करें, रोजा रखें और रातों को क़याम करें और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं। यही होता है रमजान मुबारक के एहतमाम का असल मकसद। लेकिन वहीं पर हम क्या करते हैं? इस तरह के कलाम निकालते हैं, नमाजों में और दीन के कामों में चोरियां करते हैं, सहरी और अफ्तारी के स्टेटस लगा लगा के लोगों को एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। कोई भी नेकी का अमल करते हैं तो वो भी दिखावे का करते हैं और रमजान के कीमती वक्त को फजूल चीजों में उड़ा देते हैं। भाई लोग, रोजा सब्र और एहसास का नाम है, ना कि फजूल काम करने का और दिखावे का। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या हम रमजान की रहमतों और बरकतों को कैश कर रहे हैं या फिर इस मुबारक महीने में फजूल काम करके इसको जाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के असल मकसद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहले पहुंच सके। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाजमी शेयर करना। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।